कि कश्मीर से कोई बैर नहीं, सीएम तेरी खैर नहीं। कश्मीर से कोई बैर नहीं, सीएम तेरी खैर नहीं। हमें कश्मीर के अंदर जो एनएलयू था हमने उनका वेलकम किया था, लेकिन हमने डिमांड की थी कि हमारे जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस, जम्मू से मेरा मतलब जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जम्मू प्रोविंस है जिसके अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स पूरी आएंगी, हमें जम्मू प्रोविंस के अंदर भी एनएलयू चाहिए। कि उमर अब्दुल्ला या डिप्टी सीएम या सकीना इट्टू जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हमसे आके मिले, मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूथ जम्मू का क्या कर रहा है। अगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो देख चुके हैं कि ये जो यूथ है जम्मू का, इसने जो है पार्लियामेंट का घेराव भी किया है। तो मैं उनको सतर्क कर देना चाहता हूं कि अगर हम पार्लियामेंट का घेराव कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो चीज़ आप देखना चाहते हो तो उसके लिए भी तैयार रहो, वो भी हम आपको जी दिखा देंगे। देखा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले जो है कश्मीर में मिली, उसके बाद जम्मू को मिली, उसके बाद यूनिवर्सिटी की बात आई, 20 साल के बाद ये यूनिवर्सिटी जो है जम्मू को मिली, जिसके लिए हमारे 4 स्टूडेंट्स को जो है शहादत देनी पड़ी। तो मैं एक बात उमर अब्दुल्ला सरकार को क्लियर कर जाना चाहता हूं कि इस बार जो होगा वो सबसे बड़ा होगा और उसका जो होगा जिम्मेदार जो होगी गवर्नमेंट होगी। तो मैं ये चेतावनी या कुछ भी समझ लो हमारी तरफ से एक चेतावनी जो है उमर अब्दुल्ला सरकार को है कि आने वाले टाइम में जो भी विद्यार्थी करेगा उसकी जिम्मेदार जो होगी गवर्नमेंट होगी। मैम, जो मुद्दा है वो बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं बड़ा आसान है सीएम साहब के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए। जैसा कि वो हर चीज़ को ना पॉलिटिसाइज़ करते हैं कि हमने कश्मीर में अगर ये दे दिया तो क्या होगा, वो दे दिया तो क्या होगा। तो अगर इस पे बात की जाए तो IIM अगर जम्मू को मिला है तो NIT श्रीनगर में भी है और पिछले 60 सालों से है। तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वो बिना किसी मैटर को पॉलिटिसाइज़ किए हमारे साथ यहाँ पे आके डिबेट करें। ओपन माइक डिबेट करना चाहते हैं तो हम ओपन भी तैयार है। ये इतना बड़ा जंतर मंतर है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, विद सिक्योरिटी हम रिस्पेक्ट से उनको यहाँ पर वेलकम करेंगे। सेकेंडली, अगर वो क्लोज डोर में भी करना चाहते हैं तो हम जो हमारी कोर टीम के मेंबर है जम्मू के भी और कश्मीर के जो हमारे साथ अभी टच में है, उनके साथ मिलके हम लोग जो है ये चीज़ करेंगे उनके साथ। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिफॉर्मर जम्मू के साथ और मैं प्रीति सहर। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जहां पर लॉ स्टूडेंट द्वारा जो है और आने वाले वक्त पर जो है बड़े लेवल पर जो है प्रदर्शन होने वाला है। जैसा कि हमारे पूरे जितने भी इस संघर्ष में बच्चे जुड़े हैं और पूरी जनता जम्मू की जो जुड़ी है, उनका शुरू से एक ही नारा है कि कश्मीर से कोई बैर नहीं, सीएम तेरी खैर नहीं। हमें कश्मीर के अंदर जो एनएलयू था हमने उनका वेलकम किया था, लेकिन हमने डिमांड की थी कि हमारे जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस, जम्मू से मेरा मतलब जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जम्मू प्रोविंस है जिसके अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स पूरी आएंगी, हमें जम्मू प्रोविंस के अंदर भी एनएलयू चाहिए। जैसा कि अभी केतन जी ने बताया था कि इन्होंने असेंबली के अंदर जो बयान वगैरह दिए हैं उनसे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि ये उनको बडगाम से भी ये मतलब विड्रॉ करने के चक्रों में है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा टच जो है, हम वहाँ पे कश्मीर के बच्चों के साथ भी टच में हैं, वो भी हमारे संघर्ष में हमारा साथ देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू प्रोविंस की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू प्रोविंस ने आज तक जो भी चीज़ ली है वो लड़ झगड़ कर ही ली है। कितना सोतेला व्यवहार जो जम्मू प्रोविंस के साथ हो रहा है वो हमें स्पोर्ट्स के अंदर भी दिख रहा है, हर जगह पे वो चीज़ हमें दिख रही है। तो अगर एनएलयू की बात अब जो चीज़ हो रही है तो एनएलयू की एक्ट जो है उसकी सेक्शन 3 बात करती है कि एक जो हमारी JNK है, JNK के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा भी एनएलयू एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर भी 3 एनएलयूज़ हैं पहले से। तो इसी के रिलेटेड हमारी डिमांड है जिसके लिए हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले तो सारे जम्मू वासियों को नमस्कार और कश्मीरी भाइयों को सलाम अलैकुम। मैम, जो मुद्दा है वो बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं बड़ा आसान है सीएम साहब के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए। जैसा कि वो हर चीज़ को ना पॉलिटिसाइज़ करते हैं कि हमने कश्मीर में अगर ये दे दिया तो क्या होगा, वो दे दिया तो क्या होगा। तो अगर इस पे बात की जाए तो IIM अगर जम्मू को मिला है तो NIT श्रीनगर में भी है और पिछले 60 सालों से है। तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वो बिना किसी मैटर को पॉलिटिसाइज़ किए हमारे साथ यहाँ पे आके डिबेट करें। ओपन माइक डिबेट करना चाहते हैं तो हम ओपन भी तैयार है। ये इतना बड़ा जंतर मंतर है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, विद सिक्योरिटी हम रिस्पेक्ट से उनको यहाँ पर वेलकम करेंगे। सेकेंडली, अगर वो क्लोज डोर में भी करना चाहते हैं तो हम जो हमारी कोर टीम के मेंबर है जम्मू के भी और कश्मीर के जो हमारे साथ अभी टच में है, उनके साथ मिलके हम लोग जो है ये चीज़ करेंगे उनके साथ। सेकेंडली, आपने जैसे कहा कि हमारे साथ जो कश्मीर के लोग जुड़े हैं, मैम उनके साथ सामने सामने धोखा हुआ, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से एक टेम्परेरी एकेडमिक ब्लॉक जो है वो बडगाम में स्टार्ट होने वाला था। अब 1 महीने से भी कम का टाइम रह गया, वो ना स्टार्ट हुआ ना उसके बाद कोई उसके ऊपर न्यूज़ आई। और शॉकिंगली ये चीज़ देखी गई कि जब टेम्परेरी एकेडमिक ब्लॉक की बात हुई और हमने इस चीज़ पर मुद्दे को उठाया जम्मू में, तो उन्होंने उसको वहाँ से हटा के वहाँ पर अभी उस प्रोविज़न के ऊपर उन्होंने रोक ही लगा दी टेम्परेरीली। ना इस बात को दोबारा उठने दिया गया ना कुछ बोला गया। हम अप्रोच करते रहे और हमारे अप्रोच का यही नतीजा आया कि सीएम साहब के माथे पे कहते एक भी शिकन नहीं आई, ना उनके सर पे कोई जू रहेंगी। उनको
हम आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बड़े लेवल पर तक प्रोटेस्ट को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप हमसे एक बार बात कर लें सामने आके, आप हमें इस तरीके से टाल मटोल ना कीजिए। अब जब कश्मीर के लोगों की बात की जाए, वहाँ के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो कलीग हैं, हमारे जो भी सर्कल के लोग हैं, उन्होंने जब इस चीज़ को नोटिस किया तो वो भी शॉक में है और इस चीज़ में बड़ी ज़्यादा उनके अंदर कन्फ्यूजन है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि 1 महीने से कम का टाइम रह गया और अभी भी इस चीज़ के ऊपर भी कोई बात नहीं हुई है। तो जो हमारा नेक्स्ट अब स्टेप रहेगा वो हम लोग उनके साथ मिलके डिसाइड करेंगे और इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट जो है हमें NLU दिलवाएगा। और लास्टली मैं कंक्लूड कर लूँ कि जम्मू प्रोविंस जो है उसे तो NLU मिलेगा ही मिलेगा, बट कश्मीरी भाइयों के साथ भी हम कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। ये मैटर कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। CM साहब, डिप्टी CM साहब जो हैं उनके कंसर्न में ये बात पहले भी गई है और आज भी गई है। वो वहाँ पे असेंबली में जाके इस चीज़ को पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश खुद करते हैं। ये हमारी तरफ से कभी नहीं हुआ। हाँ, संगठन आपको खुद सपोर्ट देने आ रहा है और वो देगा। और एक स्टूडेंट यूनियन जो है वो अगर अपने लेवल पे काम करने लगे तो स्टूडेंट यूनियन जो है प्रैक्टिकली इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। वो हर एक संगठन उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असेंबली में या असेंबली के बाहर बोल के सपोर्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो कोई बड़ा संगठन हो, चाहे कोई छोटा संगठन हो, हिंदू संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ पे हमारे राइट की बात है। अगर महाराष्ट्र, यूपी, MP ऐसे स्टेट्स में एक से ज़्यादा NLUs हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जब जम्मू यूनिवर्सिटी हो सकती है, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो सकती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो सकती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो सकती है। लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है संघर्ष कर रहा है। अब जो है स्टूडेंट कितना संघर्ष करेगा? जम्मू का यूथ जो है संघर्ष कर करके थक चुका है, मगर उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उसके ऊपर ना जूर रेंगती है ना उसको कुछ पता लगता है। हमने पहले भी डिमांड की थी कि उमर अब्दुल्ला या डिप्टी CM या सकीना इट्टू जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हमसे आके मिले, मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूथ जम्मू का क्या कर रहा है। अगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो देख चुके हैं कि ये जो यूथ है जम्मू का, इसने जो है पार्लियामेंट का घेराव भी किया है। तो मैं उनको सतर्क कर देना चाहता हूं कि अगर हम पार्लियामेंट का घेराव कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो चीज़ आप देखना चाहते हो तो उसके लिए भी तैयार रहो, वो भी हम आपको चीज़ दिखा देंगे। और बात इस तरीके की है कि हम कश्मीर के साथ बैर नहीं करते। हमने पहले भी ये चीज़ कही थी कि कश्मीर के साथ बैर नहीं, CM तेरी खैर नहीं। हम तो एक्सेप्ट करते हैं, हम तो बहुत खुश हैं कि अगर कश्मीर को NLU दिया जा रहा है तो जम्मू प्रोविंस को क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब एक स्टेट गवर्नमेंट एक से ज़्यादा NLU दे सकती है तो क्यों नहीं जम्मू को पीछे रखती है? हमेशा जो है जम्मू को पीछे रखा जाता है। आपने देखा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले जो है कश्मीर में मिली, उसके बाद जम्मू को मिली, उसके बाद यूनिवर्सिटी की बात आई, 20 साल के बाद ये यूनिवर्सिटी जो है जम्मू को मिली, जिसके लिए हमारे 4 स्टूडेंट्स को जो है शहादत देनी पड़ी। तो मैं एक बात उमर अब्दुल्ला सरकार को क्लियर कर जाना चाहता हूं कि इस बार जो होगा वो सबसे बड़ा होगा और उसका जो होगा जिम्मेदार जो होगी गवर्नमेंट होगी। तो मैं ये चेतावनी या कुछ भी समझ लो हमारी तरफ से एक चेतावनी जो है उमर अब्दुल्ला सरकार को है कि आने वाले टाइम में जो भी विद्यार्थी करेगा उसकी जिम्मेदार जो होगी गवर्नमेंट होगी। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि जम्मू में बड़े लेवल का जो है प्रोटेस्ट होने वाला है, आगे सेक्रेटरीट का घेराव किया, अब उससे भी ज़्यादा जो है बड़ा होने वाला है। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। मैं प्रीति सहर, वीडियो जर्नलिस्ट नुसरत के साथ।